आजकल सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ कंटेंट लगने लगा है। मानो यही है वो असली कंटेंट जो हमें देगा लाइक्स, व्यूज और साथ में फॉलोअर्स। ये सब कंटेंट देखने के बाद ही ब्रांड्स आएंगे और होगा पैसा ही पैसा। पहले के टाइम में ना कभी कभार एक दूसरे की कंट्रोवर्सी नजर आती थी, लेकिन उसमें लोकेशन नहीं, सिर्फ डिस किया जाता, जैसे गाने के थ्रू एक बार रफ्तार और एमिवे की हुई थी। लेकिन अब ये फॉलोअर्स पाने का शॉर्टकट लगने लगा है, इसीलिए आए दिन लोकेशन मांगी जा रही है, मार काट करने की बात की जा रही है। इन्हें देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। लोकेशन के एक लोकेशन ले लो, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, हमें लोकेशन दे रहा कि मैं इस गांव में खड़ा हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ आज फिर लेके आया हूं एक वीडियो जिससे कुछ सीखने को मिलेगा और जिससे पर्दा भी हटेगा। क्योंकि इस चैनल पे आके मैंने प्रॉमिस किया है कि चाहे मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, जो गलत करेगा उस पर आवाज उठाई जाएगी। वीडियो किस मुद्दे पर है शुरुआत में आप समझ चुके होंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। एस्थेटिक इंडियन जो मेरे खुद का क्लोथिंग ब्रांड है, उस पर चल रही है फ्रीडम सेल, जहां पे अप टू 70% प्लस 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। कोड यूज करना है आपको फ्रीडम सेल, और इसके बाद आपको मिलेगा सबसे बड़ा डिस्काउंट। जब से मैंने ब्रांड शुरू किया है 4 साल से, तब से इतना बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं दिया। कपड़े जो है वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। आप कोट सेट यूज कर सकते हैं, स्टिंगर्स यूज कर सकते हैं, ड्राई फिट यूज कर सकते हैं, जिम में पहन सकते हैं, बाहर पहन सकते हैं। तो फटाफट जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी ऑर्डर कीजिए, डिलीवरी आपके घर तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शाम को मैं जब वर्कआउट कर रहा था तो मेरे सामने बच्चों ने दिखाया एक विवाद, जिसे देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, जिसमें मिसबिहेव किया गया था, वो भी एक लड़की के साथ। चलिए पहले वो रील देखते हैं। नो मीन्स नो, सिंपल सा वर्ड है। एक बार जब आपको मना कर दिया जाता है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। कंधे पे हाथ रखना, मना करने के बावजूद दोबारा हाथ रखना, गिलास को फोर्सफुली देना, जो कि बिल्कुल गलत था, और इस एवज में लड़की ने हाथ उठाया, जो कि बिल्कुल सही था। ये रील तो आपने देख ली, अब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। मेरी गलती थी, मैंने इसको ड्रिंक ऑफर करी थी। मैं ड्रिंक करता हूँ, सबको पता, मैं ड्रंक था उस टाइम पे। तरीके से थप्पड़ मारा है, और उसके बाद ये बंदी आज वीडियोस बना रही है मेरे लिए, और मुझे कुत्ता कुत्ता बता रही है। कितनी गंदी औरत है यार ये, कितनी गंदी, कितनी कुत्ती औरत है यार ये। कैसे बोल रही है, हंस हंस के बता रही है, शेरनी घायल, शेरनी तू सूरनी है, सूरनी। तेरे इन सारी वीडियोस में वो माफी तो मांग रहा है कि उसने गलत किया है, लेकिन साथ ही साथ वो इंसल्ट भी कर रहा है, जो कि मेरे समझ में नहीं आया। इसीलिए जो लड़की है उनकी प्रोफाइल पे हम जाते हैं, जिनका नाम है निशा लांबा जी। उनकी प्रोफाइल पे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मुद्दा है। तो जैसे ही मैंने पेज खोला, सबसे पहले ये रील मेरे सामने आई। जरा एक बार आप भी इस पे नजर डालें। आप मॉडर्न जमाने से हो, आपको भी पता है आज के डेट में हर बंदा बंदी पीती है, ठीक है। तो मुझे ये लगा ये भी पीती होगी, ठीक है। तुझे लगा मैं पीती हूँ? पीती तो मैं हूँ, पर मैं पीती हूँ ग्लूटाइन। तू दारू पीता है, दारू बॉडी गलाती है, सड़ाती है, चढ़ाती है। मैं पीती हूँ ग्लूटाइन, जो बॉडी को करता वाइब्रेंट, एंटीऑक्सीडेंट, जो बॉडी में देता ग्लो, वाइटनिंग, शाइन। मैं पीती हूँ ग्लूटाइन। और 2 के साथ 1 की स्कीम फ्री है ना? राखी पे सब भाइयों को लूट लो, नंबर दे दी, कॉल कर लो। मेरी तरफ से 1 फ्री है, 2 बाय करोगे तो। दारू क्यों पी रहा है रे? दारू क्यों पी रहा है बेवड़ा? ग्लूटाइन पी, ग्लूटाइन। भाई सच बताओ ना, इस रील को देखने के बाद मुझे लगा ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल फेक है। और जब नारी के लिए आवाज उठ रही हो तो वहां पे भी प्रमोशन नहीं किया जाता। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रांड इंडोर्समेंट, चाहे वो किसी का भी हो। फिर भी मैंने रील नंबर 2 चलाई, इसे देखते हैं। परेशान हो गई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मेरी खूबसूरती की वजह से दंगे हो जाते हैं। हर कोई मेरी खूबसूरती पे कि निशा मेरी है, निशा मेरी है, निशा मेरी है, लड़ने लग जाता है। तेरी गलती है, ये सारी तेरी गलती है। अगर आपके भी फेस पे हो रखी है टैनिंग, तो D10 पैक यूज करो, अपने फेस की सारी टैनिंग साफ करो। बट मुसीबत यही है, जिस पार्टी में जाओगी आपकी खूबसूरती के अलावा दूसरा कोई चर्चा नहीं होगा। कॉल करो फटाक से। ये इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया, दीवाना हो गया मेरा, पागल मजनू हो गया मेरा। मैं तेरी नहीं हूँ। इस लड़के की हरकत के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ,
क्योंकि माफी मांगने के बावजूद ये बार बार मिसबिहेव कर रहा है, शब्दों का गलत प्रयोग कर रहा है। बट ये भी कैसे सही हुआ, जिसको अपने लिए लड़ना चाहिए बल्कि देश की सारी लड़कियों के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, वो इस इंसिडेंट की वीडियो लगा के इमोशनल टच देके ब्रांड का प्रमोशन कर रही है। ये कौन सी हक की लड़ाई है? आजकल ना एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि ये सब चीजें, जो ये सब हरकतें हो रही हैं, वो बिग बॉस में जाने के लिए हो रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि आप लोगों को इसे देखने में भी मजा आता है, जिससे इस तरह की कंट्रोवर्सीज करने वालों की एंगेजमेंट बढ़ती है, फॉलोअर्स आते हैं और फिर आता है प्रमोशन। पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी आजकल हाल ही में हुई है, आपने क्या नोटिस किया है? बाद में प्रमोशन हो रहे हैं। और एक चीज तो मैं मिस कर गया कि ये जो पार्टी है जिसमें ये मुद्दा हो रहा है और जिसमें लड़ाई भी अलग ढंग से हो रही है, वो है किसकी? जी हाँ, बिग बॉस में से आई थी अभी, गैस करो नेम। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गैस करो, उन्हीं की पार्टी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी आप ये लोग देख रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इतना सीरियस इशू का मजाक बनाना चाहिए? आप ही सोचिए, प्रमोशन करने के बाद जब एंगेजमेंट आती है तो फायदा किसका होता है? या तो ब्रांड का, या जो ये कंट्रोवर्सीज करते हैं उनका। आपको क्या मिलता है? सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीजें आपके रिकॉर्ड हो रही है, बस यही तो मिलता है। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि भाई जो तेरा दोस्त है ना राजवीर सिसोदिया, वो भी यही सब हरकतें करता है। देखिए, जहां सही है वहां सही है, जहां गलत है वहां गलत है। कभी भी उसको डीएम करना, मैसेज करना, मैं हर बार उसे सही और गलत के बारे में बताता हूं जितना मैं बोल सकता हूं। सबकी इंडिविजुअल लाइफ है, सबको अपना सही गलत पता होता है। मुझे अगर कोई चीज समझाई जाएगी तो मैं सुनूंगा, अगर मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए ठीक है तो मैं अप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन मेरा फर्ज रहता है एज ए ब्रदर, एज ए शीशा होना चाहिए फ्रेंडशिप में, तो मैं उसे वही दिखाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। बाकी अभी भी जब मिल के आया तो मैंने यही बोला था कि वो आगे से ये चीजें नहीं करेगा, और उसने मुझे कहा भी था, ना वो कंट्रोवर्सीज करेगा, ना वो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करेगा, और साथ में ट्रेडिंग जैसे ऐड भी नहीं करेगा। अब कभी आपने एक चीज ध्यान से सोची है कि ये बढ़ावा कौन दे रहा है? सबसे सैड ट्रू, आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अरे जब जाके आप देखते हैं, एंगेजमेंट देते हैं, कमेंट्स करते हैं, रील्स देखते हैं, शेयर करते हैं, स्टोरीज देखते हैं, आपको एक्साइटमेंट रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तभी तो वो ये चीजें कर पा रहे हैं। अब कोई भी सेंसिटिव मुद्दे पे अगर मूवी बनती है और आप अगर उसे देखने जाएंगे, वो कंटेंट आपको पसंद आएगा। लाइक एनिमल मूवी के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही थी कि ये मिसबिहेव है, औरत के साथ इसे बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, मतलब जो मेल के बारे में बोलते हैं डोमिनेटिंग नेचर। लेकिन देखने वाली भी तो ऑडियंस थी ना, पसंद करने वाली भी तो वही है। तो आप ही हो करता धरता हर चीज के। अगर आप आवाज उठाएंगे या आप एंगेजमेंट नहीं देंगे तो ये कंटेंट बनना बंद हो जाएगा, जो फेक लड़ाइयां हैं। और हमारा जो यूथ है ना, वो सही रास्ते पे रहेगा, मेहनत करेगा, शॉर्टकट नहीं लेगा कि किसी के साथ मिसबिहेव करो, गाली गलौज करो, उसके बाद आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे। क्योंकि एग्जाम्पल तो ऐसे ही सेट हो रहे हैं, पिछले कितने एग्जाम्पल ऐसे सेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोषी हम सब हैं, आप भी हो। करने वाला उतना ही दोषी है जितने कि आप, सेम, दोनों विन विन सिचुएशन। आप ही बैटिंग कर रहे हो और आप ही बॉलिंग कर रहे हो, अब डिसाइड आपको करना है क्या सही क्या गलत। हो सकता है आज आपको ये बातें बुरी लग रही है, यार क्या बकचोदी कर रहा है, क्या ये बातें कर रहा है, हमें तो मजा आता है, इंटरेस्ट आता है ये चीजें देखने में। लेकिन आज के बाद जब 5 साल आगे बढ़ जाओगे ना, मैंने भी 5 साल पहले बहुत गलतियां की जो मुझे आज रियलाइज होती है, तब होगा। आप सोचोगे हमने माँ बाप के लिए कुछ कर लिया होता, कुछ मेहनत कर ली होती है चीजें ना देख के। और अगली वीडियो में उन पे बनाने वाला हूं जो मिसबिहेव, एब्यूजिंग लैंग्वेज और अभद्र टिप्पणी, माँ बाप के बारे में बोलना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आके गालियां देना, उसको कंटेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अभी कॉमेडी शो चल रहा है, कमेंट करके बताना मैं किसी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करूंगा। न्यूडिटी परोसी जा रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें डाली जा रही है कि ये चीजें है असली कंटेंट, जबकि ये सदियों से चलती आई है। जब यार दोस्त बैठते हैं मस्ती मजाक में स्लैंग यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूथ को यही पोर्ट्रे किया जाए। जो चीजें आप करते हो वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते ना, उनको हमेशा मना करने की कोशिश करते हो। उसी मकसद पे वीडियो है अगली। उम्मीद करूंगा आप सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे और सेल का फायदा उठाए। फ्रीडम सेल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि ये जेन्युइन प्रमोशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ में देश का भी। लव यू ऑल, टेक केयर।